हमारे नेट पर देखा जाए, हमारे यहाँ कई शिविरों में साधक आए, बड़ा कड़वा सत्य अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो कि जो लोग कहते हैं कि सहस्रार चक्र खुला है, उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राकट्य होने के बाद सहस्रार चक्र खुलता है, बस यही अटल सत्य है, परम सत्य है। क्यों कि सहस्रार चक्र स्वयं अपने आप में ज्ञान का आयतन है, यानी वही जब खुलेगा, विकास होगा तो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर नेट में देखो तो घर घर में सहस्रार चक्र खुले हुए हैं, खुद साधक कह देते हैं। ठीक है, पहचान यही है। क्या कहता है कोई, चाहे योगी हो चाहे साधक हो, वो अज्ञानता में डूबा हुआ है, भ्रम में डूबा हुआ है, कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गुदगुदी हो रही है, सहस्रार खुल रहा है। भैया सहस्रार खुलेगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जब मार्गदर्शन करते हैं, हमें ऊपर वालों की ज़रूरत नहीं है, हम अपने खुद कोटे से साधक बनाते हैं। प्रकृति का मैं कई बार बिगड़ी, कई बार मेरी दुर्गत हुई, दुर्गत में कोई कमी नहीं रखी प्रकृति ने। ज़रूरत पड़ने पर मैं भी पड़ा रहा, दुर्गत में कोई कमी नहीं रही। कई महीनों तक दुर्गत झेली। आज अगर तुम में से मैं आ जाऊं, प्रभावित हो जाऊं, अभी इसी वक्त कुंडलिनी को हृदय चक्र तक जाना ही होगा, चाहे ब्रह्मरंध्र क्षण भर में खुलना होगा। उस समय तो इन लोगों को देर लगी, मैं आँखों से यहाँ से लेकर आखिरी साधक तक खोल लूँगा। साधकों, जिसके चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो गया हो, जिसका सहस्रार चक्र खुल गया हो, चाहे भले ही कलयुग हो और कलयुग आ जाए, कलयुग की भी नहीं मानेगा, जबकि वो निर्गुण ब्रह्म का एक स्वरूप है। कलयुग कोई बुरी चीज़ नहीं है, मेरा मित्र भी है, मैं बड़े उससे काम लेता हूँ, मित्र होने के नाते, मित्र होने के नाते काम। क्यों कि गंदगी होती जब मैं नहीं सह पाता हूँ तो कह देता, प्रभु आप ही इसके स्वामी हो, मेरी सहायता कर दो। और यहाँ तो देखो, जिसका सहस्रार चक्र खुला हुआ है, मुझे इस शब्दों को कहने में जरा भी झिझक नहीं है। और नेट पे तो पड़ा होगा, कुछ ही देर में सातों चक्र खोल लीजिए। यही अज्ञानता, यही अधर्मता, यही भटकावा हमारे समाज में परोसी जा रही है। इससे बड़ा दुख कौन होगा। मैं पहले मार्गदर्शन करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर दो साधक विद्यमान है, एक रविकांत जी, एक रजत जी, जिन्होंने हमें कानपुर IIT में एक ऐसा वीडियो दिखाया कि गुरुजी देखो वीडियो में क्या कहा जा रहा है कुंडलिनी शक्ति के लिए। गुरुजी कितना गलत बोला जा रहा है। गुरुजी आप क्यों नहीं आप बना देते हैं, एक वीडियो ही बना लो छोटा सा, कि हम तो भी हम यानी सही बात बताएं इस समाज को। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करता होगा। फिर इन्होंने दिखाया वही वीडियो। मेरे अंदर का स्वाभिमान थोड़ा जागा, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ एक लड़की उपस्थित है, दिव्या, तो उसने अपने रेडियो स्टेशन में, FM रेडियो स्टेशन में, स्टूडियो में थोड़ा बातचीत करके समय निकाला और वहाँ शुरू में जो कुंडलिनी के विषय में रिकॉर्डिंग है, फिर रिकॉर्डिंग की गई सिर्फ सत्य बताने के लिए। तो साधकों, सिर्फ सहस्रार चक्र वालों के लिए मैंने ये बताया, नहीं खुले हैं। और जिसका सहस्रार चक्र खुला वो इस संसार का, अपने मन का राजा है। इस अखिल ब्रह्मांड में जो एक पावर का, क्या कहना चाहिए, शक्ति का जो प्रवाह या प्रकाश का प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह को कंट्रोल करते हुए अपने हृदय में स्थित उसका स्वामी बना हुआ बैठा होता है, ऐसा तत्वज्ञानी। और तत्वज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का विकास क्रम कोई 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में पूरा नहीं होता। मुझे शायद याद आ रहा है फरवरी 2001, और आज अब भी मैं आगे चल रहा हूँ।
अंदाजा लगा लो कितने साल हो गए मुझे विकास क्रम के लिए, सहस्त्रार चक्र के लिए रात दिन साधना करता हूँ। उसी में आप लोगों का भी हमारे में जुड़ जाता कि मैं इस समाज का कल्याण कर रहा हूँ, ये विकास क्रम में ही आ जाता। सिर्फ बताने के लिए मैंने सहस्त्रार चक्र के विषय में कहा, और कुछ नहीं। आगे वो जो सहस्त्रार चक्र है, और धीरे धीरे वो बहुत ऐसा दिखता है कि एक निर्मल अंतरिक्ष है, बहुत बड़ी कली है, कम से कम इतनी बड़ी कली दिखती है, जो कि वो धीरे धीरे ऊपर हो रही है। जब विकसित होती है तो संपूर्ण आकाश को ढक लेती है। मैंने कहा अपरा प्रकृति आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर के अपनी रचना करती है। किसमें? आकाश तत्व के अंदर। जैसे हम आप वृंदावन के अंदर बैठे हुए इस हाल में, बस आप वृंदावन को आकाश समझ लो और इस हाल को इतने में अपरा प्रकृति अपनी संरचना कर रही हो। अब फिर दूसरे शब्दों में जो वो आकाश है इस अपरा प्रकृति का, ये जो सहस्त्रार चक्र यानी सहस्त्रदल कमल है, पूरे आकाश को ढक लेता है। जब पंखुड़ियाँ खोलता है, साधक उस पंखुड़ियों के ऊपर चल रहा होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.